साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह दृष्टि आईएएस जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर पीसीएस का यह टेस्ट नंबर 25 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या फाइलम कौन सा है। तो संधिपाद या आर्थ्रोपोडा जो संघ है या फाइलम है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के 3 मुख्य वर्ग होते हैं, कीट, क्रस्टेशियंस और अष्टपाद। कीट में आपके मच्छर हैं, तिलचट्टे हैं, चींटियां हैं, मधुमक्खियां, पतंगे, टिड्डा, बीटल और तितलियां शामिल हैं। क्रस्टेशियंस में केकड़े, झींगा मछली, झींगा और बर्नेकल शामिल हैं। और अष्टपाद में बिच्छू, मकड़ी और सूक्ष्म कीट शामिल हैं। आगे चलते हैं। वेदों की प्राचीनतम लिखित पांडुलिपि का समय कौन सा है। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी है। अगला है यहाँ पे पुस्तक और लेखक को सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें तारीख़ मुबारक शाही जो है यह गुलाम यह बिन अहमद की है। पहले वाले से मिला दीजिए। मिफ्ताह उल फुतूह जो है ये अमीर खुसरो की है। तारिख़ अल हिंद अल बरूनी की है। और तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की है। इस प्रकार से 1, 2, 4, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1947 से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था। तो आगरा में आयोजित नहीं किया गया था 1947 से पहले। देखिए कानपुर में आपका 1925 में हुआ था सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। वहीं लखनऊ में जो है आपका 2 बार होता है। पहला 1899 में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में, और 1936 में 3 बार होता है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, और तीसरा 1936 में जवाहरलाल नेहरू के समय में। और वहीं मेरठ में देखें तो यहाँ पर 1 बार होता है 1946 में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। यदि इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 3 बार होता है 1947 के पहले। पहला 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में, दूसरा 1892 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में, और तीसरा 1910 में विलियम वेंडर बर्न की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठगी को प्रथा को समाप्त करने हेतु चलाए गए अभियान का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो विलियम स्लीमैन को, तो विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियान का प्रमुख विलियम स्लीमैन को नियुक्त किया। और 1860 तक ठगी का अस्तित्व समाप्त हो गया। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह पूर्वी मध्य अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में आवाधिक ताप से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है आपका पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। वहीं दूसरा, यह घटना प्रत्येक 3 से 5 वर्षों में होती है, परंतु इससे पहले भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह दक्षिण अमेरिका में अधिक औसत वर्षा जबकि दक्षिण भारत में सूखा से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा वाला भी कथन सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। झरिया और चंद्रपुरा के सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे। धनबाद में स्थित है। देखिए झारखंड के कोल भंडार मुख्य रूप से धनबाद, हजारीबाग और पलामू जिले में स्थित हैं। धनबाद जिले में झरिया और चंद्रपुरा के सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित हैं। भारत में कोयले के भंडार के साथ साथ उत्पादन में भी झारखंड सर्वोच्च स्थान पर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका यदि इसको आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा। सबसे उत्तर में गढ़जाल हिल्स आएगा। दूसरा, इसके बाद जावड़ी हिल्स आएगा। चौथा, फिर आपका सेवराय हिल्स आएगा। और सबसे दक्षिण में कार्डमम हिल्स आएगा। तो इसमें सबसे उत्तर में गढ़जाल हिल्स है, फिर उसके बाद उससे दक्षिण में जावड़ी हिल्स है, फिर उससे दक्षिण में आपका सेवराय हिल्स है, और सबसे दक्षिण में कार्डमम हिल्स है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इकोसिस्टम पद की खोजकर्ता एजी टांसले या प्रयोग जिसने किया एजी टांसले ने। इकोलॉजी का अर्नेस्ट हेकेल। डीप इकोलॉजी का अर्ने नेस ने किया था, अर्ने नेस ना कि ओडम ने। तो सी वाला आपका सही नहीं है। इकोलॉजिकल निके जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है।
तो भारत का जो स्थान रहा है वो 168वां रहा है। कौन सा? 168 नंबर रहा है 180 देशों में। यदि इसके बारे में बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक सूचकांक मतलब 2 वर्ष में जारी किया जाता है, जिसे येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। जो 2020 में जारी किया गया है, यह 12वां संस्करण है। इससे पहले 2018 में आया था। तो 2018 में 177 रैंक थी और 2020 में जो है इसकी 168 रैंक थी। वहीं नंबर 1 पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। UDID परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। तो देखिए, यह जो UDID जो योजना है, इसको वर्ष 2016 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस या किन विधि या विधियों का उपयोग किया जाता है? तो उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिगेल डियाज कैनेल हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? तो क्यूबा के ये राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में कोरोना युद्ध योजना शुरू की गई है? तो यह योजना जो है आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 1 मई को भारत ने गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई। कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है इनकी? तो इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। और ये गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1621 से 1675 तक का है। इन्हें प्रायः सिखों द्वारा मानवता का रक्षक या श्रीस दी चादर कहा जाता था। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत जो है फांसी दी गई थी। अगला है, हाल ही में किस फसल को MACS 1407 नामक एक नई उपज और कीट प्रतिरोधी किस में विकसित की गई है? तो सोयाबीन की। यह सोयाबीन की फसल है। अगला है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बहुमत प्राप्त दल का शासन ये है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ये भी है। उच्च सदन का विघटन, तो उच्च सदन का विघटन नहीं होता बल्कि निम्न सदन अर्थात लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। तो सी वाला इसमें संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। डी वाला नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति ये इसकी विशेषता है। आगे चलते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद को यहाँ पे सुमेलित करना है, बताना है इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें डी वाला सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में ये सही है। जबकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में है, ना कि 19 से 22। 19 से 22 के मध्य में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और 14 से 18 के मध्य जो है समानता का अधिकार है। और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने विधि का शासन को की अवधारणा प्रतिपादित की? तो यह अवधारणा जो है वो अल्बर्ट बेन डायसी के द्वारा द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में वर्ष 1885 में विकसित की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अमित्रोचेट्स अथवा अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कश्मीर की किस शासक को बुद्ध सिकंद की उपाधि दी गई? तो यह उपाधि जो है सिकंदर शाह को। किसको दी गई? सिकंदर शाह को। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1389 से लेकर 1413, 1389 से लेकर के 1413 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहता है। यह जो है कश्मीर के अन्य सभी सुल्तान जो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, परंतु ये जो सुल्तान सिकंदर रहता है एक अपवाद था, जो कि एक मूर्ति भंजक था। उसने गैर मुस्लिमों पर कर लगाया और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए इसे बुद्ध सिकंद कहा गया। स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही नहीं? गुरुत्वाकर्षण कारण द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण कारण ही पृथ्वी और अन्य ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य की कक्षा में रहते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं का त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला है, परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिएक्टर कोर में प्रोटॉन अवशोषित नियंत्रक क्षण का उपयोग प्रोटॉन उत्पादन को जांचने के लिए किया जाता है।
तो ये वाला आपका सही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन अवशोषित नियंत्रक का नहीं बल्कि न्यूट्रॉन अवशोषित नियंत्रक क्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग जो है न्यूट्रॉन उत्पादन जांचने के लिए किया जाता है, प्रोटॉन उत्पादन जांचने के लिए नहीं बल्कि न्यूट्रॉन उत्पादन जांचने के लिए किया जाता है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, नियंत्रक क्षणें बोरान, हेफनियम आदि तत्वों से बनाई जाती है, दूसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन मूल निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जो है लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता नहीं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो शैडो जोन होते हैं, जहां भूकंप के दौरान भूकंपीय लहरें मतलब कि आपकी पी और एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती है, ये सही है। तो आपका डी ऑप्शन ए कथन जो है असत्य है, कारण वाला जो है सत्य है। पेरियार नदी के संदर्भ में बात करें तो यह एक 12मासी नदी है जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। तीसरा, यह केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 2 3। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर पेरियार झील तक पहुंचती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाली खानें कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये कलपक्कम में। कहाँ पर अवस्थित हैं? एक सेकेंड, ये जो है कलपक्कम नहीं, जादू गुंडा। एक सेकेंड, 103 का वर्तमान में भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाली खानें कहाँ अवस्थित हैं? तो जादू गुंडा में। तो भारत में झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ हिस्सों में आग्नेय और कायांतित चट्टानों में यूरेनियम सन्निहित मिलता है। वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के सिंहभूम जिले के जादू गुंडा की खानों तक सीमित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बॉर्न चैलेंज से संबंधित है? तो इसमें गैर वनीकृत भूमि की पुनर्स्थापना ये संबंधित है। बॉर्न चैलेंज वर्ष 2020 तक विश्व की 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत व गैर वनीकृत भूमि के पुनर्स्थापन का एक वैश्विक प्रयास है। इसे वर्ष 2011 में जर्मनी सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा शुरू किया गया था और बाद में वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में न्यूयॉर्क घोषणा द्वारा इसका समर्थन व विस्तार किया गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें कोयले के दहन से वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन इससे उत्सर्जित नहीं होते हैं। इस प्रकार से 1 4 5 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वन्य जीवों व उनकी IUCN की रेड सूची में, लाल सूची में श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है? देखिए, चिरू आपके नियर थ्रेटेंड में है, तो पहला वाला सही है। दूसरा, मालाबार गंध विलाब क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो ये भी आपका सही है। रेड पांडा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है, रेड पांडा जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है बल्कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, संकटग्रस्त कैटेगरी में है। तो आपका तीसरा वाला सुमेलित है। डुंगोंग ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सुमेलित है, परंतु तीसरा सुमेलित नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 750, कितने? 750 आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के लिए नोडल एजेंसी है? तो यह नीति आयोग है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। ठीक है, जबकि असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं। असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं और उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। ध्यान रखिए कि पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे असम और छत्तीसगढ़, तीसरे पे उड़ीसा और तमिलनाडु है। आगे चलते हैं, मई 2021 में भारत के निम्न में से किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर की हड्डियां पाई गई हैं? तो मेघालय में यह पाई गई। कहाँ पर? मेघालय में। आगे चलते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे हल्का ज्ञात रूप खोजा है? तो यह खोजा गया है यूरेनियम का। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 214 नामक एक नए प्रकार की यूरेनियम की खोज की जो अब तक का सबसे हल्का तत्व है। अगला है, मई 2021 में किस मंदिर के विकास के लिए तेल और
गैस पीएसयू तथा मंदिर से संबंधित या मंदिर के संबंधित ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह है उत्तराखंड का श्री बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों तथा श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 6 मई 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो इसमें आप देखें अखंडता, कल्याणकारी राज्य, इसमें अखंडता, बंधुत्व, गणतंत्र की बात की है, परंतु कल्याणकारी राज्य का उल्लेख नहीं है। तो बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है 115 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला। कथन है चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है। बिल्कुल सही है। इसका संबंध सभी राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से नहीं। ये राज्य विधानसभाओं के चुनाव को आयोजित करती है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारे चुनाव को ये कंडक्ट करती है, ना कि राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं को। तो कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकी वंश का संस्थापक, सरकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। इसका कार्यकाल जो है 1394 से लेकर 1399 तक, 1394 से 1399। इसके बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत के पूर्वी भाग में स्थित जौनपुर एक समृद्ध राज था। जौनपुर का सूबेदार मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सरदारों में से एक था। 1394 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने उसे मंत्री का पद दिया तथा सुल्तान सरकी या पूर्व का स्वामी की उपाधि दी। इसलिए उसे मलिक सरवर सुल्तान उर्फ सर्क कहा गया। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु उसे सरकी वंश का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 रहता है। यह एक यहाँ पर इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह जो सिक्का दाम का सिक्का है तांबे का, यह 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहा है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली 1822 ये भी सही है। सती उन्मूलन अधिनियम 1829 ये भी सही है। मद्रास अकाली 1775 का नहीं है, बल्कि ये आपका 1876 से लेकर के 78 का है। आगे चलते हैं। लेंस की शक्ति को मापा जाता है डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। और जो उत्तल लेंस होता है उसका पॉजिटिव होता है, सकारात्मक फोकल लंबाई होती है, और जो अवतल होता है उसका नकारात्मक होती है। आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कौन सा होता है? तो सबसे मीठा आपका होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और यह फल, शहद आदि में पाया जाता है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। महामारी एक ऐसी चीज़ है जो किसी विशेष व्यक्ति या देश से संबंधित होती है। तो यह सही नहीं है। यह जो है यह सही नहीं है। यह जो परिभाषा है या स्थानिक मारी के लिए सही है। इंडेमिक की यह परिभाषा है कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी विशेष व्यक्ति या देश से संबंधित होती है। दूसरा वाला कथन महामारी एक संक्रमण होता है जो कई देशों या महाद्वीपों में फैलता है। तो ये वाला आपका सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तीसरा स्थानिक मारी अर्थात इंडेमिक एक रोग है जो एक समुदाय, आबादी या क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। तो यह जो है ये जो है आपका संक्रमण की डिफिनीशन है। तो तीसरा वाला भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे केवल दूसरा वाला कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटा। तो देखिए भारत आपका 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। इसके बाद भारत है 7वें नंबर का, कजाकिस्तान है 9वें नंबर का, और अल्जीरिया है 10वें नंबर का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसून हवाएं आमतौर पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये गलत है, ये 3 शाखाओं में विभाजित होती हैं। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा, अरब सागर में उत्पन्न मानसून की एक शाखा जो अरावली नदी किनारे से गुजरती है आमतौर पर इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती है। नहीं, ये इससे भारी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लागती है और बहुत कम वर्षा करती है। तो दूसरा वाला कथन भी आपका सही नहीं है। तीसरा, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये आपका सही है। तो तीसरा वाला कथन ही यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए
ये ऐसा क्यों होता है तमिलनाडु में? क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है तथा यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नेपानगर न्यूज प्रिंट के लिए सही है, नांगल उर्वरक के लिए भी सही है, पेरम्बूर जो है ऑटो पार्ट्स के लिए नहीं बल्कि ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए, यह आपका चेन्नई में स्थित है, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, मृत क्षेत्र या डेड जोन जो है विश्व भर में ऐसे महासागरीय क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, बिल्कुल सही है। मृत क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी निर्मित हो सकते हैं, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 और 2। देखिए, डेड जोन या मृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऑक्सीजन रहित हाइपोक्सिक जल में कुछ ही जीव अथवा कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। हाइपोक्सिक जोन या मृत क्षेत्र स्वाभाविक रूप से भी उभर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में कृषि पद्धतियों के कारण इनका अत्यधिक उभार हुआ है और ये वन्य जीवों और मानव के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोम के भीतर जीवों से शुरू होने वाले जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इनका सही क्रम यदि देखें तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रजाति विश्व की सबसे ऊंची जीवित प्रजाति है? तो सिकोया है। यह विश्व में सबसे सिकोया या जिसे रेडवुड भी कहते हैं, यह कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है। इस प्रजाति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ऊंचे जीवित पेड़ शामिल हैं जिनकी ऊंचाई 279 फीट तक होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुरूप। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले इस विचार का खंडन किया कि मुक्त बाजार स्वतः पूर्ण रोजगार प्रदान करेंगे? तो यह इसका खंडन जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा किया गया था। भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में, मुंबई के दादर में कोहनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में। अगला है, प्रतिष्ठित अलाइन पैच ग्लोब विजन पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है गीता मित्तल को दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह मैक्सिको की न्यायमूर्ति मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान को साझा करती हैं, मतलब संयुक्त रूप से दोनों लोग को दिया गया है। आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई को और 2021 का जो थीम रहा या विषय रहा टुगेदर वी आर स्टॉपेबल है। अगला है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें आपका है आपातकालीन प्रावधान जो है ये एकात्मक विशेषता है, जबकि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान ये इसकी एकात्मक व्यवस्था या विशेषता में नहीं शामिल है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? तो भाग 12 में। किस में किया गया है? भाग 12 में किया गया है, अनुच्छेद 268 से 293 तक। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राज्य मंडल समिति की स्थापना की थी? तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1969 में 1969 में। ठीक है, डॉक्टर पी राज मन्नार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और वर्ष 1971 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है? तो एडवर्ड टेलर को। किसको? एडवर्ड टेलर को। ये एक हंगरी मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कांच के निर्माण में, जल मृदुलीकरण में या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो वाशिंग सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है। यह कार्बोनिक एसिड होता है। इसका उपयोग, इसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल मृदुलीकरण करने, लॉन्ड्रिंग, सफाई, कांच, साबुन, बोरेक्स, कागज, पेंट बनाने और कपड़ा के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। डेंगू होता है, यह डेंगू वायरस के कारण होता है। ये वायरस जनित आपका संक्रामक रोग है या संक्रमण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। वर्ष 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में याकोहामा रणनीति को स्वीकार किया गया था। ये बिल्कुल सही है, याकोहामा रणनीति जापान में। दूसरा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 ने हांगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया। ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में सभी गैर कृषि वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के संरक्षण के लिए एक भू परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो है 2017 से 2013 तक है, 2017 से 2031, 17 से 31। दूसरा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक क्षेत्रफल प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो ए और मतलब पहला दूसरा दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष क्यों माना गया है? ठीक है, क्यों माना गया है? क्योंकि जैव विविधता के लिए वर्ष 2010 में अपनाई गई रणनीतिक योजना वर्ष 2020 में समाप्त हो गई है। आगे चलते हैं, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह जो है आपका बिहार के भागलपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशम के सभी पांचों प्रकारों का उत्पादन करता है? तो इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर क्या है? भारत है। भारत को रेशम के पांचों प्रकार कौन कौन से? शहतूत, एरी, मुगा, उष्णकटिबंधीय तसर और शीतोष्ण तसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। अगला है, विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पे मलेशिया। दोनों मिल करके वैश्विक रूप से ताड़ तेल उत्पादन में 84% की हिस्सेदारी रखते हैं। अगला है, समावेशी विकास सूचकांक IDI के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसे GDP के विकल्प के रूप में देखा जाता है, यह भी सही है। यह जो समावेशी विकास सूचकांक है, इसमें विकास सूचकांक 2018 में भारत को 62वां स्थान प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह सूचकांक जो है 3 पिलर्स पे आधारित है, वृद्धि और विकास, दूसरा समावेशन, तीसरा अंतरपीढ़ीय समता और समानता। तो समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत को 74 या 74 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 62वां स्थान प्रदान किया गया था, ठीक है। और वहीं शीर्ष पर नंबर 1 पर मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है? नॉर्वे की है, दूसरे पे आइसलैंड है, तीसरे पे लग्जमबर्ग है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई कोविड रोधी दवा का नाम क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। महिला एकल फाइनल में मैड्रिड ओपन 2021 निम्नलिखित में किसने जीता है? तो यह आरिना शबालेंका ने एस्ले बार्टी को हरा करके जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी पहुंच जाएगी? तो यह पहुंच जाएगी 145 मिलियन तक, ठीक है, 145 मिलियन तक। तथा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2030 तक डीजल और पेट्रोल मतलब गैसोलीन कारों की बिक्री रोकने की घोषणा की है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। यह जारी की किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसे UN फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक के दौरान जारी किया गया है। यह यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 के कार्यान्वयन का पहला मूल्यांकन है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।